नमस्कार। आज हम एक खास आध्यात्मिक ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, तत्व चिंतामणि। जी। हमें इस किताब के बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो सोचा कि इसके आधार पर इसके जो मूल विचार हैं, जो शिक्षाएं हैं, उन्हें समझने की कोशिश की जाए। हाँ, बिल्कुल। ये किताब श्री जयदयाल गोयनका जी ने लिखी है और पब्लिशर हैं गीता प्रेस, गोरखपुर। जी। तो चलिए फिर इस ग्रंथ की दुनिया में थोड़ा उतरते हैं और देखते हैं कि भाई भक्ति, ज्ञान और शांति के बारे में ये क्या सिखाता है। आइए इसको समझते। हाँ। जरूर। तो सबसे पहले तत्व चिंतामणि का एक परिचय सा ले लेते हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये एक आध्यात्मिक गाइड बुक जैसी है। लेखक श्री जयदयाल गोयनका जी और प्रकाशक गीता प्रेस, गोरखपुर। गीता प्रेस का नाम आते ही मतलब एक अलग तरह का विश्वास मन में आता है ना। हाँ, ये बात तो है। गीता प्रेस ने तो मतलब दशकों से भारतीय आध्यात्मिक साहित्य को, वो भी बहुत सरल भाषा में, घर घर तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। सही कहा। और श्री गोयनका जी की ये किताब भी शायद उसी परंपरा का हिस्सा लगती है। और देखिए, इसमें खास बात ये होती है कि इस तरह के ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ की विधि नहीं बताते। अच्छा। इनको अक्सर मतलब जीवन जीने की कला सिखाने वाले गाइड की तरह देखा जाता है। आध्यात्मिकता को रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ें, ये कोशिश रहती है। हाँ, और इसी जुड़ाव की अगर बात करें तो किताब की एक खासियत बताई गई, तत्व ज्ञान का सरल विवेचन। अब ये शब्द तत्व ज्ञान सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? हाँ, तत्व ज्ञान मतलब जो मूल तत्व है, जैसे आत्मा यानी हम असल में कौन है, फिर परमात्मा यानी वो परम शक्ति, और ये जो दुनिया है, ये जीव जगत, इनका आपस में क्या रिश्ता है, इसका ज्ञान। अच्छा। और ये विषय अक्सर आप देखेंगे तो दर्शन में, शास्त्रों में काफी जटिल भाषा में होते हैं, समझना मुश्किल हो जाता है आम इंसान के लिए। हाँ बिल्कुल। और शायद यही पर इस किताब की खूबी है, जैसा पता चला है कि इसमें इन्हीं गहरी बातों को, आत्मा परमात्मा के संबंध जैसी चीजों को बहुत ही सहज, सरल भाषा में समझाया गया है। जी। कोशिश ये लगती है कि कोई सामान्य पाठक भी, जिसे शायद शास्त्रों का बहुत ज्ञान ना हो, वो भी इन विचारों को न सिर्फ समझे बल्कि शायद महसूस भी कर पाए। बिल्कुल सही। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इतने गहरे आध्यात्मिक सत्य को आसान बनाना, ये अपने आप में एक हुनर है, एक सेवा है। हाँ। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये ज्ञान को कुछ एक्सपर्ट्स तक ही सीमित रखने वाली सोच के बिल्कुल उलट है। ये तो ज्ञान को सबके लिए खोलने जैसा है, ताकि हर कोई जो भी खुद को जानना चाहता है, जीवन का अर्थ ढूंढ रहा है, वो इस सफर पर चल सके। सरलता में ही असली ताकत होती है। कई बार ज्ञान की बात तो हुई, लेकिन भारतीय परंपरा में तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति का भी उतना ही महत्व है। तो क्या ये किताब भक्ति मार्ग पर भी कुछ कहती है? हाँ, जो जानकारी है वो यही बताती है कि भक्ति और साधना, ये इस ग्रंथ का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसमें जैसे नाम जप है, ईश्वर के नाम को लगातार याद करना। अच्छा। फिर भजन कीर्तन है, मिलकर भगवान की गुण गाना, और ध्यान है, मन को एकाग्र करके अपने भीतर उतरना। इन अभ्यासों को जीवन का आधार बताया गया है। ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि मन को साधने और ईश्वर से कनेक्ट करने के तरीके हैं। और खास तौर पे ऐसा भी जिक्र है कि श्री कृष्ण, श्री राम और भगवान विष्णु की भक्ति से कैसे शांति और मुक्ति मिल सकती है, इसके रहस्यों पर भी बात की गई है। तो मतलब ये सिर्फ भक्ति का महत्व बताकर नहीं रुकती, बल्कि उसका एक रास्ता भी दिखाती है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। भक्ति मार्ग में इन अभ्यासों का मतलब नाम जप, कीर्तन, ध्यान, इनका सदियों से बहुत महत्व रहा है। ये सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं है। इन्हें मन को बाहर की दुनिया की भागदौड़ से हटाकर अंदर की शांति की तरफ ले जाने के बहुत शक्तिशाली तरीके माना जाता है। और इससे एक सवाल भी उठता है कि भाई भक्ति आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल बहाव है, या फिर ये जीने का एक पूरा तरीका है, एक डिसिप्लिन तरीका? हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो ये ग्रंथ उपलब्ध जानकारी के हिसाब से इसे एक पूरे पैकेज की तरह देखता है, जिसमें भावना तो है ही, लेकिन साथ में कर्म यानी साधना और ज्ञान यानी समझ, इन सब का संतुलन हो। अच्छा, तो ज्ञान और भक्ति के अलावा एक और चीज जो अक्सर आध्यात्मिक जीवन में जरूरी मानी जाती है, वैराग्य और संतोष। इनके बारे में भी कुछ है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। बताया गया है कि ये किताब सांसारिक मोह माया, मतलब जो चीजों से, रिश्तों से, कामयाबियों से हमारा बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, उससे ऊपर उठकर एक अच्छा नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इसी मानसिक स्थिति को वैराग्य कहा गया है। और इसके साथ ही संतोष यानी जो है, जैसा है, उसमें एक तृप्ति का भाव रखना, इस पर भी काफी जोर है। मनुष्य का असली धन भक्ति है,
आज के समय में जहाँ धन का मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, सोशल स्टेटस होता है, वहाँ ये कहना कि असली धन भक्ति है, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैराग्य और संतोष, ये दोनों चीजें आज के इस मटीरियलिस्टिक जमाने में, जहां हर कोई बस और चाहिए की दौड़ में लगा है, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। हाँ, ये तो है। और यहाँ एक दिलचस्प बात समझनी चाहिए। वैराग्य का मतलब लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाना। हाँ, यही धारणा है आमतौर पर। पर जैसा कि ग्रंथ इशारा करता है, इसका सही मतलब पलायन नहीं बल्कि अनासक्ति है। मतलब दुनिया में रहो, अपने काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन बिना किसी फल की बहुत ज्यादा इच्छा के, बिना उसमें बुरी तरह उलझे हुए। कर्म करो, पर ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ। और संतोष, उसका क्या मतलब हुआ फिर? आलस? नहीं, संतोष का मतलब आलस या कुछ न करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी खुशी बाहरी चीजों पर कम निर्भर हो। ये एक तरह की अंदरूनी अमीरी है, जो इस बात से ज्यादा प्रभावित नहीं होती कि बाहर हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। आप सोचिए, अगर ये दोनों गुण अनासक्ति से कर्म और अंदरूनी संतोष जीवन में आ जाएं, तो आज की कितनी सारी समस्याएं हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जलन, असंतोष, इनका हल अपने आप ही निकल सकता है। ये जीवन में सार्थकता और शांति लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन कोई भी ग्रंथ जब ऐसी बातें कहता है तो उन्हें पुख्ता करने के लिए कोई आधार भी तो देता होगा। क्या तत्व चिंतामणि में भी ऐसा कुछ है? कहाँ से ली गई हैं ये बातें? हाँ, अच्छा सवाल है। जानकारी यही कहती है कि लेखक ने अपनी बातों को वजन देने के लिए और उन्हें एक बड़े शास्त्रीय संदर्भ में रखने के लिए गीता, भागवतम, उपनिषद, रामचरितमानस जैसे जो हमारे मुख्य ग्रंथ हैं जी, और साथ ही कई संतों के वचन, उनके पद, उनकी चौपाइयाँ, ये सब कोट किए हैं। अच्छा। इससे पढ़ने वाले को ये भरोसा होता है कि ये बातें सिर्फ लेखक के अपने विचार नहीं हैं, बल्कि एक बहुत पुरानी और गहरी आध्यात्मिक परंपरा का निचोड़ है। क्या कोई उदाहरण भी मिला इन कोट्स का? हाँ, जैसे गीता के 9वें अध्याय का एक बहुत मशहूर श्लोक कोट किया गया है। हाँ। अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अर्थ क्या बताया गया है वहाँ? इसका अर्थ ये बताया गया है कि जो लोग अनन्य भाव से, मतलब बिना किसी और सहारे के, सिर्फ मेरा यानी ईश्वर का ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों का जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं खुद उठाता हूँ। योग मतलब जो उनके पास नहीं है वो देना, और क्षेम मतलब जो उनके पास है उसकी रक्षा करना। वाह! ये एक तरह से भगवान का वादा है अपने भक्त से कि तुम पूरी तरह मुझ पर निर्भर हो जाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं फिर मेरी हैं। ये सरेंडर का, शरणागति का बहुत गहरा संदेश है। ये तो वाकई बहुत बड़ा आश्वासन है। और कोई उदाहरण? एक और उदाहरण किसी भक्ति पद से दिया गया है जो बहुत ही सरल लेकिन सीधा है। राम भज, जन्म सफल कर लीजिए। बिल्कुल सीधा। हाँ, सीधे सीधे राम नाम भजने और इस मनुष्य जीवन को सफल करने की पुकार है। ये दिखाता है कि ग्रंथ कैसे बिल्कुल सीधी सरल भाषा में भी भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो इन शास्त्रीय और संत वचनों के इस्तेमाल से ग्रंथ की बातों में ज़ाहिर वजन आता होगा, प्रामाणिकता बढ़ती होगी। निश्चित रूप से ये इन शिक्षाओं को एक ठोस आधार देता है, एक विश्वसनीयता देता है। और अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि ये विचार कहीं हवा में से नहीं आए हैं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। चाहे वो गीता का श्लोक हो या किसी संत का सरल सा पद, ये पढ़ने वाले को उस बड़ी परंपरा से जोड़ते हैं। तो फिर इन सब बातों को अगर हम देखें तो इस किताब का मुख्य उद्देश्य क्या लगता है? मतलब ये पाठक को देना क्या चाहती है? जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इसका जो मूल उद्देश्य है वो पाठक के मन में आत्मचिंतन यानी अपने अंदर झांकने की इच्छा जगाना है। उसे ये सोचने पर मजबूर करना कि भाई जीवन का असली मकसद क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा उस परम सत्ता से क्या रिश्ता है। और ये सिर्फ सोचने तक ही नहीं है बल्कि एक रास्ता भी बताती है। हाँ बिल्कुल, ये सिखाती है कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, छोटी बड़ी समस्याएं, दुख, चुनौतियां, उनका असली और टिकाऊ समाधान कहीं बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि वो ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखने, उन पर पूरी तरह निर्भर होने और संतों ने जो रास्ता दिखाया है सदाचार का, भक्ति का, उस पर चलने से मिल सकता है।
ये एक तरह से अंदरूनी शक्ति और शांति पाने का रास्ता बताती है। तो इसका निचोड़ क्या निकला फिर? किन लोगों के लिए ये किताब खास तौर से उपयोगी हो सकती है? तो सार यही लगता है कि ये किताब हर उस इंसान के लिए उपयोगी बताई गई है जो सच्चे मन से आत्मज्ञान की खोज में है, जो ईश्वर के लिए अपने प्रेम, अपनी भक्ति को और गहरा करना चाहता है, और जो वैराग्य और संतोष जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारकर एक ज्यादा शांत, संतुलित और मीनिंगफुल जिंदगी जीना चाहता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की किताब नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी लगती है। तो संक्षेप में कहें तो उपलब्ध जानकारी के आधार पर तत्व चिंतामणि आत्मज्ञान, ईश्वर भक्ति, वैराग्य और संतोष, इन विषयों पर एक सरल, सुलभ और व्यावहारिक नजरिए से मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक लगती है। बिल्कुल। ये गीता, भागवत, उपनिषदों और संतों के वचनों के ठोस आधार पर जीवन जीने की एक ऐसी राह दिखाती है जिसका लक्ष्य बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा अंदर की शांति और परम मुक्ति है। और इस पूरी यात्रा में ये भक्ति को, ईश्वर के प्रति प्रेम को सबसे बड़ा और सबसे सच्चा धन मानती है। श्री जयदयाल गोयंका जी की लेखनी और गीता प्रेस के प्रकाशन के माध्यम से ये वाकई आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण किताब हो सकती है। निश्चित तौर पर। और ये पूरी बातचीत जो हमने की, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। जी। ग्रंथ में बार बार ये बात आ रही है कि ईश्वर में समर्पण और संत मार्ग पर चलने से जीवन की समस्याओं का हल मिल सकता है। हाँ, ये उसका एक तरह से केंद्रीय संदेश लगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दौर में, ये जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, इतनी तेज रफ्तार, अक्सर तनाव भरी जिंदगी, इसमें ईश्वर के प्रति वो पूर्ण समर्पण और संतों का बताया मार्ग, जिसमें सादगी है, सदाचार है, नाम स्मरण है, इनका प्रैक्टिकल रूप क्या हो सकता है? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। मतलब हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में, अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ कैसे जी सकते हैं, वो भी बिना समाज से पूरी तरह कटकर अलग हुए? क्या समर्पण का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना है या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर व्यक्ति अपने अपने हालात में जरूर सोच सकता है। हाँ, ये वाकई एक गहरा चिंतन बिंदु है।